रात में एक कैप्सूल लेंगे, मॉर्निंग में निखरी त्वचा पाएंगे, रिंकल्स, फाइन लाइन, पिगमेंटेशन के दाग, एजिंग साइन को डिले करने में हेल्प करता है। 40 में 20 के नजर आएंगे। किसी भी नजदीकी मेडिकल शॉप में आसानी से मिल जाता है। हर एक के घर में ये कैप्सूल होना ही चाहिए। विटामिन ई कैप्सूल आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए भी काफ़ी बेस्ट रिजल्ट देता है। आपके हार्ट हेल्थ के लिए, मसल्स पेन, पीरियड्स में होने वाला पेन और भी कौन कौन से हेल्थ इश्यूज क्लियर करता है वो डिटेल में जानेंगे। किसे लेना चाहिए, किसे नहीं लेना चाहिए और कितनी क्वांटिटी में कितने दिनों तक लेना चाहिए वो डिटेल में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विटामिन ई अलग अलग 8 फैट सोल्यूबल कंपाउंड से बना है जो सीधा सेल्स तक पहुंचता है, स्किन को अंदर से रिपेयर करता है। ओवरऑल हेल्थ के लिए भी इसके काफ़ी बेस्ट रिजल्ट मिलते हैं। विटामिन ई जो होता है ये कोलेजन को बढ़ाता है। कोलेजन ये एक प्रोटीन है जो हमारे स्किन को अंदर से टाइट और ब्राइट बनाता है, पिगमेंटेशन के दाग को मिटाता है, स्ट्रेच मार्क्स को कम करने में भी हेल्प करता है, पिंपल्स को भी मिटाता है। विटामिन ई हमें क्यों लेना चाहिए? आजकल वक्त से पहले चेहरे पर रिंकल्स, फाइन लाइन दिखने लगे हैं, बढ़ती उम्र के साइन, एजिंग इफेक्ट, ऑक्सीडेशन के कारण हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स बनने लगते हैं और वो सीधा सेल्स पर अटैक करते हैं, सेल्स को डैमेज करते हैं और इसके कारण रिंकल्स, फाइन लाइन, स्ट्रेच मार्क्स की प्रॉब्लम आने लगती है। इसे अगर आप डिले करना चाहते हैं तो उसके लिए आप विटामिन ई लेते हैं तो इसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं जो आपके एजिंग साइन को डिले करने में हेल्प करते हैं, स्किन को अंदर से रिपेयर करते हैं। विटामिन ई सिर्फ हमारे स्किन को रिपेयर करता है ऐसा नहीं है, स्किन के साथ साथ ये हमारे अंदर के जो भी बॉडी ऑर्गन्स होते हैं उसके एजिंग को स्लो करता है, उन्हें स्वस्थ बनाता है। यह हमारे किडनीज के लिए, हार्ट के लिए और लीवर को भी स्वस्थ बनाने में हेल्प करता है। हार्ट अटैक आजकल काफी लोगों में एक कॉमन सी प्रॉब्लम दिखाई देने लगी है। हमारे ब्लड में क्लॉट्स बनने लगते हैं, मतलब खून एक ही जगह पर इकट्ठा होने लगता है। लेकिन विटामिन ई में यही एक खासियत है कि ये खून को पतला बनाता है, थक्के जमने नहीं देता है। इसके साथ ही ये हमारे कोलेस्ट्रॉल को भी नियंत्रित करता है, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में हेल्प करता है और हमारे हार्ट की जो नसें होती है उसे सॉफ्ट बनाता है। 2019 के एक स्टडी में पाया गया कि कुछ लोगों पर विटामिन ई का प्रयोग करके उनके हार्ट को हेल्दी बनाया गया, कुछ ही दिनों में अच्छे रिजल्ट मिले और इसके साथ ही उनकी ओवरऑल हेल्थ भी काफ़ी बेस्ट हुई विटामिन ई से। फैटी लिवर की बात की जाए तो विटामिन ई लेने से नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर में अच्छे बेनिफिट्स मिलते हैं। लिवर का काम क्या होता है? हमारी बॉडी में जो भी टॉक्सिन्स होते हैं उसे निकालकर बाहर फेंकना, लेकिन हम जो भी अनहेल्दी चीज़ें खाते हैं उसे लिवर ठीक से डिटॉक्स नहीं कर पाता है और इसके कारण लिवर पर लोड आता है। हम अगर वक्त चलते ही इस पर ठीक से ध्यान नहीं देते तो लिवर सिरोसिस का खतरा बढ़ जाता है, लिवर डैमेज होने का खतरा भी रहता है। इसलिए वक्त चलते ही अगर आप ठीक से विटामिन ई लेते हैं, खाने में उसे इंक्लूड करते हैं तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, आपका लिवर स्वस्थ रहेगा। किडनीज की अगर बात करते हैं तो 2018 के स्टडी में पाया गया कि कुछ मरीज थे किडनीज फेल्यूर के, उन पर विटामिन ई का ट्रीटमेंट दिया गया रेगुलर 3 मंथ्स तक। विद इन 3 मंथ में सारे के सारे मरीज रिकवर हो चुके थे। आजकल हर एक में स्ट्रेस ज़्यादा बढ़ चुका है। कुछ ऐसी लेडीज थी उनमें ज़्यादा स्ट्रेस के कारण एंडोमेट्रोसिस की प्रॉब्लम हुई, उन्होंने रेगुलर 2 मंथ्स तक विटामिन ई का ट्रीटमेंट लिया और विद इन 2 मंथ्स में ही उनमें काफ़ी अच्छा सुधार आया। रात में अगर अचानक से आपके हाथों में, पैरों में क्रैम्प आता है या फिर बॉडी पेन होता है तो आपके बॉडी में शायद विटामिन ई की डिफिशियंसी हो सकती है। विटामिन ई बुजुर्गों के लिए एक वरदान की तरह माना जाता है। बुजुर्गों में याददाश्त कम होने लगती है तो उसे अगर बढ़ाना चाहते हैं तो विटामिन ई रेगुलर यूज करना ज्यादा फायदेमंद होगा। विटामिन ई हमारे स्किन, हार्ट, लंग्स, लीवर के साथ साथ ब्रेन के लिए भी काफी फायदेमंद होता है। यह हमारे याददाश्त को बढ़ाता है। जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उन्हें अल्जाइमर से बचाने का काम करता है। यह हमारे इम्यूनिटी को भी बूस्ट करने में हेल्प करता है। अब देखते हैं कि बॉडी में विटामिन ई की डिफिशियंसी होती क्यों है। हमारा गलत खान पान, हम जो भी मैदे की चीज़ें, बर्गर, पिज़्ज़ा या फिर पकोड़े खाते, समोसे, कचौड़ी खा लेते हैं तो इसमें सारी जो मैदे की चीज़ें होती है इसमें फाइबर काफ़ी कम होता है। इसके कारण हमारी बॉडी में विटामिन ई की डिफिशियंसी आती है। अब देखेंगे विटामिन ई के नेचुरल फूड सोर्स, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि विटामिन ई कैप्सूल किस प्रकार से लेना चाहिए, उसका सही प्रमाण, किसे लेना चाहिए किसे नहीं लेना चाहिए। हमारी बॉडी को एक दिन के लिए 15 मिलीग्राम विटामिन ई की आवश्यकता होती है और मेडिकल शॉप में हम जाएंगे तो हमें 200 मिलीग्राम या फिर 400, 800 में मिल जाता है। 800 तो बिल्कुल भी नहीं लेना है। अगर आपको 200 का मिलता है तो ज़्यादा बेस्ट है और वीक में सिर्फ 3 दिन ही इसे लेना है क्योंकि हमारे बॉडी की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। 15 मिलीग्राम एक दिन के लिए तो आप इसे तय कर सकते हैं कि वीक में 2 या 3 टाइम भी लेते हैं
तो काफ़ी है। इसे रात को खाने के बाद ही लेना है। रात में सोने से 5 मिनट पहले आप ले लेते हैं तो ये बिल्कुल सही टाइमिंग होगा। विटामिन ई कैप्सूल किसे नहीं लेना चाहिए? विटामिन ई खून को पतला करता है, इसलिए ऑलरेडी जो मरीज होते हैं वो खून को पतला करने वाले मेडिसिन अगर यूज़ करते हैं तो उन्हें विटामिन ई के कैप्सूल नहीं लेनी है। प्रेग्नेंट महिलाएं या फिर छोटे बच्चे जो होते हैं उन्हें डॉक्टर्स के सलाह बिना विटामिन ई का कैप्सूल यूज़ नहीं करना है। आप में अगर विटामिन ई की डिफिशियंसी है तो वीक में 3 दिन आपको ब्रोकोली, पालक और टमाटर की सब्जी बनाकर अगर आप वीक में 2-3 टाइम इसे बनाकर खा लेते हैं तो बॉडी में विटामिन ई की डिफिशियंसी नहीं रहेगी। सेकेंड ऑप्शन भी काफ़ी सिंपल है और बेस्ट है। रात में सोने से 5 मिनट पहले आपको एक बाउल लेना है, उसमें थोड़ा पानी ऐड कर देना है और उसमें 1 मुट्ठी मूंगफली के दाने ऐड कर देने हैं और 4 बादाम। ये चीज़ें सोक करने के लिए ओवरनाइट के लिए रखना है और मॉर्निंग में पानी निकालकर ये सारी चीज़ें मतलब मूंगफली और 4 बादाम चबा चबा कर आपको खा लेना है। तो इसमें भी ढेर सारा विटामिन ई पाया जाता है। आपके पूरे दिन भर की जो विटामिन ई की रिक्वायरमेंट होती है इससे कंप्लीट हो जाती है। थर्ड ऑप्शन आता है व्हीट जर्म ऑयल। 1 टेबलस्पून पूरे दिन भर में आप इसे लेते हैं तो इसमें अच्छी क्वांटिटी में विटामिन ई पाया जाता है और काफ़ी अच्छा सोर्स माना जाता है विटामिन ई का। पूरे दिन भर की जो रिक्वायरमेंट होती है इससे कंप्लीट हो जाती है। या आप किसी भी मेडिकल शॉप से या फिर ऑनलाइन भी इसे आप परचेस कर सकते हैं। फोर्थ ऑप्शन आता है अजवाइन और सूरजमुखी के बीज। दोनों सेम क्वांटिटी में लेना है और इसे ड्राई रोस्ट कर लेना है। एक जार में भर के रख देना है। पूरे दिन भर में 1 से 2 टेबलस्पून आप इसे खा लेते हैं तो पूरे दिन भर की विटामिन ई की रिक्वायरमेंट इससे कंप्लीट होती है, क्योंकि इसमें भी काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में विटामिन ई पाया जाता है। फ्रूट्स की अगर हम बात करते हैं तो मैंगो, कीवी और एवोकाडो में ढेर सारा विटामिन ई पाया जाता है। अगर आप रेगुलर नाश्ते के हाफ आवर के बाद इनमें से कोई भी एक फ्रूट खा लेते हैं तो पूरे दिन भर की विटामिन ई की रिक्वायरमेंट कंप्लीट करने में ये फ्रूट्स बेहतरीन रिजल्ट देते हैं। अगर आपको विटामिन ई की ये सारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो मुझे ज़रूर बताना है। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, हेल्दी रहे। थैंक यू सो मच।